शादी उसकी बीमारी को छुपाकर कर दी गई। बीमारी सामने आने के बाद ससुराल पक्ष ने युवती का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए आगे खबर में। मुरादाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक युवती की शादी उसकी बीमारी को छुपाकर कर दी गई। बीमारी सामने आने के बाद ससुराल पक्ष ने युवती का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद ससुराल पक्ष ने मामले की जानकारी लड़की के परिजनों को दी। परिजनों ने अपनी लड़की को मिर्गी से पीड़ित होना बताया। दरअसल मामला कटघर थाना क्षेत्र के भदौरा का है। यहाँ निवासी शरीफ ने अपने लड़के फ़हीम की शादी जयंतीपुर निवासी नसीम की पुत्री गुड्डी उर्फ उज़मा से की थी। लड़के के परिजनों का आरोप है कि लड़की पक्ष ने झूठ बोलकर शादी की है। लड़की को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जिससे ये कई बार जलते जलते बची है। जब इस बारे में लड़की के परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बेटी को बीमार होना बताया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बैठकर समझौता हुआ कि जिसका जो भी खर्च हुआ है उसको मिला लिया जाएगा और जब दहेज का सामान जाएगा तो लिखित में ले लिया जाएगा। करीब 10 महीने पहले हुए इस समझौते के बाद लड़की पक्ष ने 3 तलाक का मुकदमा दर्ज करा दिया है। पढ़ते हैं, हमारे सामने भी कई दफ़ा पढ़े हैं कि खाना बनाते भी पड़ गए हैं कि बचा बचा लिया है कि जल नहीं जाए। इस चक्कर में क्या नाम ने एक दफ़ा दूध उठा रही थी तो जब भी पड़ गए थे तो मतलब फैसला लिया तो उसके घर वालों से कहा तो बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कभी हमारी लड़की के साथ में ऐसा हुआ नहीं। क्या नाम देते हैं ये तो तुम्हारे घर पे हुई है बीमारी। मैंने कहा नहीं, हम तो कहा कि उनसे कि हमारे 8 साल तो हमें भी रहते हुए हो गए, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो वो अपने घर ले गई। फिर वो यहाँ पे भी उसको कई दफ़ा दौड़े पड़े, 8-10 दिन उससे उठा नहीं गया। उसके माँ बाप साथ में रहे तो फिर अस्पताल में भी दिखाया कि कुछ पता नहीं, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। कि हमारे ससुर ने पूछा कि कोई बीमारी, बोली कुछ नहीं, हमारी लड़की को ये तो पहली बार हुआ है। मतलब उसको यहाँ पर भी 8-10 दौरे पड़ चुके थे हमारे सामने। अच्छा, उसके घर वालों ने खुद कबूला कि इसको दौरे पड़ते हैं? फिर नहीं, उन्होंने बाद में कबूला कि फिर हाँ जी, हमारे ससुर ने कहा कि हम परेशान हो गए, इतना रुपया उठ गया हमारा। तो फिर उन्होंने कबूला कि हाँ हमारी लड़की के ऊपर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं सन 2002 से ही, कि इसकी दवाई चल रही। तो वो दौड़े अब 3 साल में पड़े तो वो पढ़ते ही रहे कि 1 मिनट नहीं रुक रहे थे दौड़े, यानी यहाँ पर भी और उसके मायके में भी पढ़ते ही रहे। आप क्या कार्रवाई करी है उन्होंने? जी, अब कार्रवाई ये करी है कि हमारे ससुराल वाले की बाइक की मांग कर रहे थे और मुझे मारकर निकाल दिया, जबरदस्ती तलाक दे दी। फ़हीम ने, वो मेरा पति है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि दौड़े पड़ते हैं उनका, और कुछ बात नहीं है कि दौड़े भी इतने खतरनाक पड़ते हैं। अगर मान लो कोई दुर्घटना हो गई तो हमारे ससुराल वाले और हम सभी फंसेंगे। तो इस चक्कर में कि हमारे ससुर ने उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। इस चक्कर में कि फैसला चाहते हैं कि वो अपना सामान यहाँ से उठा ले। और मेहरों के और इद्दत के पैसों में भी ये बात हुई थी कि चलो हम दे देंगे, वो फिर भी नहीं मानी। इस चक्कर में ये की गई है। फिलहाल लड़का पक्ष का कहना है कि बिचौलिया लईक उनके ऊपर लड़की को रखने का दबाव बना रहा है। बिचौलिए का कहना है कि अगर तुमने लड़की को अपने घर में नहीं रखा तो तुम्हें जान से मार देंगे। जिसके बाद लड़के पक्ष ने एसएसपी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। हमने लड़के की शादी करी थी, करीब 2 साल हो जाए, तो उन्होंने फर्जी तरीके से उसे मिर्गी की दौड़ की बीमारी है और उन्होंने मतलब शादी में नाम कुछ और लिखवा दिया, पड़ोस की लड़की का नाम लिखवाया। उसके बाद जब जानकारी मिली, डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसे मिर्गी की दौड़ की बीमारी है। और एक बदमाश आदमी है हिस्ट्री सीटर, उसने अब हमारे लड़के को ज़बरदस्ती रखवाने के लिए करिया कि नहीं तो मैं इसे जान से मार दूँगा। क्या नाम है उसका? लईक निन्नी दादा कहते हैं, पक्के बाग का रहने वाला है, रामपुर, जो हिस्ट्री से लूटपाट हत्या को मुकदमे अब भी 396 की डकैती में जमानत पर है। अच्छा, आपने कप्तान साहब को एक तहरीर दी है जिसमें जो है लगभग 10 महीने पहले आपकी बहू से आपका तलाक हो गया था जी। तो अब क्या दिक्कत हुई? अब दिक्कत ये हुई कि उनका सामान रह गया था, हमने सामान उठाने को कहा तो उन्होंने दहेज प्रत्या का मुकदमा हमारे खिलाफ लिखवा दिया। इससे पहले महिला थाने में हम गए थे, उन्होंने समझौते की नहीं कहा था, मैंने कहा तलाक हो चुका है, इसे हम नहीं रख सकते। अब क्या चाहते हैं? अब हम तो अपना फैसला चाहते हैं उनसे। अब उन्होंने दहेज प्रत्या का मुकदमा लिखा। देखना होगा कि आगे चलकर ये मामला क्या मोड़ लेता है।